सो हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री को बीपीएससी 70th के लिए कैसे करें। ठीक है, इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि यार सबसे पहले क्या चीज़ लेके चलें, मतलब कि कहने का मतलब है कि इंडियन हिस्ट्री पहले हम लोग कर लें या फिर हम लोग बिहार का हिस्ट्री चले। तो इस वीडियो में आपका वो सारा चीज़ सब जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर हम लोग आगे इसको चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या समझने का जरूरत है, जो बीपीएससी 70th का तैयारी कर रहे हैं उनको ये समझने का ज़रूरत है कि हमको हिस्ट्री जो पढ़ना है वो दोनों के लिए पढ़ना होगा। एक तो जो इंडियन लेवल पे है प्लस जो कि बिहार लेवल। तो कन्फ्यूज़न सबसे पहले ये आता है कि हमें पहले इंडियन करना चाहिए या पहले बिहार करना चाहिए। तो एक्स पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको इंडियन करना चाहिए। ठीक है, इंडियन करना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि क्यों। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बोले तो उसको तुरंत माना मत कीजिए, उसके ऊपर पूछिए कि भाई क्यों बोल रहे हो, क्यों हम पहले इंडियन ही करें, क्यों, वाई वी शैल डू ओनली इंडियन पहले। क्योंकि देखिए, जब तक आप इंडियन नहीं करेंगे तब तक उसको आपको बिहार में पढ़ने के लिए रेफरेंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको पता रहेगा कि देखिए कि इंडियन लेवल पे उस टाइम क्या हुआ था, तभी ना आप बिहार लेवल पे समझ जाइएगा। आप सपोज मान लीजिए कि इंडियन लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जैसे सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च कर दिए बापूजी ने। तो अब उसमें है कि बिहार में कैसे क्या हो रहा था, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे चल रहा था सॉल्ट, तो बिहार में क्या चल रहा था, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए आपको क्या कीजिए, सबसे पहले आप करिए एंशियंट से आप शुरू कीजिए और इंडियन से शुरू कीजिए। कैसे शुरू करें, तो देखिए एंशियंट जो है इंडियन का, वही आपका क्या है, बिहार का एंशियंट है। आप आराम से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, इनके साइट्स तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। प्लस सबसे मेन चीज़, कौन सा जानवर ये लोग यूज़ करते थे, नहीं करते थे, क्या खाते थे, कैसे खाते थे। इन द सेंस कि मतलब कि होता है ना कि हंटिंग में मेजर क्या यूज़ करते थे, फार्मिंग क्या चीज़ का करते थे, सेटलमेंट उनका कैसा था। तो आपको ये सब चीज़ पता रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप वो एजेस पढ़ लीजिए। एजेस के बाद आप सीधा आ जाइए वैदिक वाले में। वैदिक में आपको आर्यन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि लेटर वैदिक आर्यन और उसके पहले का अर्ली वैदिक क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा वगैरह कोई भूलना नहीं है, हड़प्पा वगैरह सब पढ़ लिए। ठीक है, सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ लिए। दरअसल हड़प्पा के बाद आता है ये आर्यन वाला। उसके बाद क्या कीजिए कि आप सीधा आ जाइए महाजनपद में। महाजनपद का जो काल आता है उसको कहता है सेकेंड एज ऑफ रिवॉल्यूशनाइजेशन। मतलब कि पहला एज तो हो गया आपका हड़प्पा, क्योंकि वहाँ पे फ्लरिश करता है सारा चीज़, जो भी रहना खाना सारा चीज़। लेकिन सेकेंड जो हम लोग का अर्बनाइजेशन है वो है हम लोग का महाजनपद का। इस पर आपको मेंस में भी आ सकता है लिखने के लिए। यूपीएससी तो खैर पूछ देता है, बिहार का नहीं पता। ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं है। तो महाजनपद कर लिए। महाजनपद करने के बाद सारा पढ़िए आप। बृहद्रथ डायनेस्टी, हरियंग डायनेस्टी, पहला रूलर और लास्ट रूलर कौन था, ये तो आपको पता रहना ही चाहिए। इसके बाद क्या कीजिए कि आप आ जाइए, उसको ख़त्म करते करते मौर्यन डायनेस्टी में। मौर्यन तो एकदम बहुत बढ़िया से पढ़िए। मौर्यन के बाद आप पढ़ लीजिए गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी पढ़िए। उसके बाद आपका लास्ट में आता है चेरा, पांड्या, हर्षवर्धन डायनेस्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। जो एक मतलब कि साउथ में आपको क्या चलता है ना, कि जैसे कि हमारा समझिए कि दिस इज और मैं समझिए कि रफ मैप बना रहा हूँ, तो इंडिया के जो साउथ में है वहाँ पर जो किंगडम थे उस टाइम पे, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बीच में मैं मिस कर गया कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उसमें क्या पढ़िए कि कौन सा काउंसिल कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, जैसे कि जैनिज़्म का रिजुपालिका रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन कहाँ किनका डेथ हुआ, बॉर्न कहाँ पे किए, कौन सा रूलर कंटेम्प्ररी था, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़, ये सब ख़त्म करके आप एंशिएंट ख़त्म कीजिए। जैसे ही आप ख़त्म कीजिएगा ना इंडियन का एंशिएंट, आप उसके बाद सीधा बिहार का एंशिएंट में घुस जाइएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए क्या सोर्स रखें, तो देखिए यूट्यूब से अगर आप पढ़िएगा ना, तो मेरा कहना है कि देखिए यूट्यूब पे दरअसल सेलेक्टिव आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि लाइव वगैरह देख रहे हैं, तो लाइव में तो नाम पुकारने में ही आपका चल जाता है सारा समय में। तो आप देखिए कि कहाँ पे कुछ आपको ढंग का सोर्स ले लीजिए। यार बुक्स वगैरह से तो स्टार्टिंग में पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बोलिएगा वीडियोस वगैरह अगर लेके आना हो बताने के लिए, तो वो मैं लेकर आ जाऊँगा। प्लस आप अपना जहाँ से भी सोर्स फॉलो करते हैं, आप कहीं भी एडमिशन वगैरह आपने लिया होगा तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए एनशिएंट से, तब बिहार कीजिए। एक बिहार के लिए एक अच्छी किताब आती है, क्रॉन पब्लिकेशन की भी आती है, केबीसी नैनो आती है, तो आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने के बाद आप अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, एनशिएंट पढ़िए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। थैंक यू।